नमस्ते साथियों। मेरा नाम सद्दाम है और आज मैं आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो हम आज मानव उत्सर्जन तंत्र की एक यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम इसको उत्सर्जन क्या होता है इसकी बेसिक डिटेल पे बात करेंगे और फिर इसके अलग अलग पार्ट के रूप में अपन पूरे मानव उत्सर्जन तंत्र को पूरा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है उत्सर्जन क्या होता है इसकी सामान्य जानकारी जो है वो मैं आज देना चाहता हूँ। तो उत्सर्जन शब्द का मतलब क्या होता है ये हम आज समझने वाले हैं। तो जैसे कि अपन जानते हैं हर एक प्राणी जो है वो उपापचयी क्रियाएं करता है, मतलब भोजन ग्रहण करता है, फिर उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो उपापचयी क्रियाओं के दौरान कुछ पदार्थ जो हैं जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कुछ आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट आदि का प्राणी के शरीर में संचय होने लग जाता है। और ये जो पदार्थ हैं इन पदार्थों का निष्कासन बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसका मतलब ये है कि इनको शरीर से निकालना अति आवश्यक है। तो इन पदार्थों को शरीर से निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी जीव के शरीर से विषाक्त अपशिष्ट मतलब जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है। और हम स्पेशली मानव के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मानव के अंदर दो पदार्थ ऐसे हैं जिसके जिनका मुख्य रूप से उत्सर्जन हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से जो कि ज़्यादा मानव द्वारा लार्ज अमाउंट के अंदर उत्सर्जित किए जाते हैं। तो जिसमें एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है यूरिया। और अपने शरीर के अंदर उत्सर्जन का जो प्रमुख अंग है वो वृक्क होता है, क्योंकि सभी जीवों के अंदर उत्सर्जन जो है वो अलग अलग अंगों द्वारा होता है। कुछ जीव जो हैं वो उत्सर्जन अपने अंदर स्किन द्वारा या कुछ अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं वो अलग अलग प्रकार के अंगों और कुछ विशेष अंगों द्वारा भी उत्सर्जन करते हैं। ह्यूमन के अंदर जो है किडनी वो अंग है जिसके द्वारा उत्सर्जन का कार्य किया जाता है। तो उत्सर्जन के दौरान हम ये बात करने वाले हैं कि नाइट्रोजन अपशिष्ट जो होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर नाइट्रोजन के 3 प्रकार के अवशिष्ट जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं प्राणियों के अंदर। और वो 3 पदार्थ जो है वो है अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। इनमें अपने को ये मालूम होना चाहिए कि अमोनिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक पदार्थ होता है और ये जल में बहुत ज़्यादा घुलनशील होता है और इसको त्यागने के लिए जल की बहुत ही ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात ये कि ये जो 3 पदार्थ हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इन 3 पदार्थों के आधार पर एक वर्गीकरण किया गया है प्राणियों का कि उन प्राणियों को हम क्या कह सकते हैं। जैसे जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और उन्हें हम अमोनिया उत्सर्जी या अमोनियोटेलिक प्राणी बोलते हैं, क्योंकि अमोनिया बहुत ही हानिकारक पदार्थ है और इसके उत्सर्जन के और ये जल में घुलनशील भी है। तो इसके उत्सर्जन वही जीव कर पाएंगे जिनके पास पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। जैसे समुद्र में पाई जाने वाली अस्थिल मछलियाँ या अलवणीय जल की जो मछलियाँ होती है वो, उभयचर, कुछ कीट जलीय कीट और इसके साथ ही कुछ प्रोटोजोआ आदि जो जीव हैं वो इसका उत्सर्जन करते हैं। और दूसरा जो होता है यूरिया उत्सर्जी, मतलब यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव जिन्हें हम यूरियोटेलिक भी बोल सकते हैं। यूरिया का उत्सर्जन करने के लिए अमोनिया की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है और इनका उत्सर्जन करने में स्तनधारी यानी मानव और अन्य जो मवेशी जानवर आते हैं वो सब आएंगे। इसके अलावा कई उभयचर जीव जैसे मेंढक वगैरह, समुद्री मछलियाँ जो स्वच्छ जल या मीठे जल की जो मछलियाँ होती है, उपास्थल मछलियाँ जो होती है वो यूरिया का उत्सर्जन करती है। और तीसरा है अपने यूरिक अम्ल उत्सर्जी। यूरिक अम्ल उत्सर्जी का मतलब ये होगा कि वे प्राणी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक कहलाएंगे। जैसे सरीसृप मतलब रेंगने वाले रेप्टाइल्स जिसे हम बोलते हैं वो, एविज मतलब पक्षी, स्थलीय घोंगा, कीट, ये कुछ ऐसे जीव हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल जल में अघुलनशील होता है और ये जल में घुलता नहीं है। तो ये जो जीव हैं ये इसको पेस्ट के रूप में शरीर से बाहर
त्यागते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नाइट्रोजन के आधार पर, नाइट्रोजनी अपशिष्टों के आधार पर उत्सर्जन जो है वो मोस्टली 3 टाइप का हो गया है। वो पहला जो है वो अमोनिया उत्सर्जी, दूसरा यूरिया उत्सर्जी, और तीसरा जो है अपने यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव। अब हम आगे देखते हैं आने वाले जो पार्ट होगा, सेकंड पार्ट, उसके अंदर हम मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी आपको क्लिक करना है। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।